वेलकम बच्चों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का चैनल में, हमारे साउथ सिटी पीसीएमबी में। आज आपके लिए हम लाए हैं तड़कता भड़कता हुआ टॉपिक जिसका नाम है ईस्टरीफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th। ईस्टरीफिकेशन, ठीक है। ईस्टरीफिकेशन क्या होता है? ईस्टरीफिकेशन सबसे पहले इस बात पे हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। तो व्हेन एन एल्कोहल इज treated with a carboxylic acid in the presence of a carboxylic acid, when an alcohol is treated with carboxylic acid in the presence of a sulfuric acid, in the presence of a concentrated sulfuric acid, elimination of water takes place and a fruity smell compound ester is being formed. तो हमने कहा कि व्हेन एन एल्कोहल, जब कोई एक एल्कोहल ट्रीट किया जाता है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड ए फ्रूटी स्मेल कंपाउंड या फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड ईस्टर इज बीइंग फॉर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज ईस्टरीफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्टरीफिकेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ईस्टरीफिकेशन, ठीक। हमने देखा यहां पे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया है? एलिमिनेशन ऑफ वाटर कर दिया है। इसी को हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। वो इक्वेशन हमारी ऐसे है, RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिस इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और यहां पे हम लोगों ने लिया एल्कोहल, हम रिवर्स लिख दे रहे हैं ROH ताकि आपके सामने इजी रहे। हम लोगों को मालूम है कि एसिड रिलीजेस प्रोटॉन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये हम लोगों ने यहां से H लिया, यहां से हम लोगों ने OH ले लिया, ठीक है। ये कब हुआ? जब हम लोगों ने यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पे RCOOR, दिस RCOOR इज बीइंग फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज ईस्टर। इसे हमने क्या कहा? ईस्टर, ठीक। तो यहां पर जो कि R लगा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्केनोइक एसिड एज ए जनरल नेम। दिस इज नोन एज अल्केनोइक एसिड। और इसे हम लोग बोल सकते हैं एल्कोहल, और जनरल नेम में इसका नाम बोल सकते हैं अल्केनॉल। क्या बोल सकते हैं? अल्केनॉल। अल्केन प्लस ऑल इज इक्वल टू अल्केनॉल। अल्केन प्लस ओइक एसिड इज इक्वल टू अल्केनोइक एसिड, ठीक। और ये जो हमारा बना है इसका नाम हो जाएगा एल्किल अल्केनोएट। क्या हो जाएगा? एल्किल अल्केनोएट, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे CH3COOH। I think you are clear about this acid. This is very common acid known as ethanoic acid. IUPAC नेम इसका ethanoic acid है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। और इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं C2H5OH से, तो हम इसको रिवर्स लिख रहे हैं HO, ठीक है। और ये C2H5, ठीक। वही जैसा हमने पिछले में किया है, ये H यहाँ से निकाला, OH यहाँ से निकाला, और ये सेम कैटलिस्ट एलिमिनेशन ऑफ वाटर। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर CH3COO-C2H5 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसका नाम हमने लिखा इथाइल इथेनोएट, ठीक। एंड दिस इज ए ईस्टर। ये क्या है? एक ईस्टर है। तो हमने अभी क्या देखा? हमने ये देखा कि ईस्टरीफिकेशन अगर कोई आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ये 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास में भी हमारा चैप्टर आता है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। बिना ईस्टर के नहीं हो सकता है। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बिना ईस्टर के प्रिपरेशन के नहीं हो सकता है। तो प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसी कंडीशन में हमको जानना बहुत जरूरी है कि ईस्टरीफिकेशन क्या होता है। तो जैसा हमने बताया कि व्हेन एन एल्कोहल इज ट्रीटेड विद ए कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एलिमिनेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड द ईस्टर इज बीइंग फॉर्म। कि जब कोई
कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अल्कोहल से ट्रीट होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, इन दैट कंडीशन वाटर इज बीइंग एलिमिनेटेड, वाटर निकल जाता है और ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? उसी का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे अल्केनोइक एसिड लिया है, अल्केनोइक एसिड में हम लोगों ने इथेनोइक एसिड लिया है, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन हम लोगों ने इथेनॉल से कराया है। किससे कराया है? इथेनॉल से। और जब इथेनॉल से कराया है तो इथाइल इथेनोएट का फॉर्मेशन हुआ है। नाउ द मेजर प्रॉब्लम अराइजेज इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट इज दैट हाउ टू नेम द ईस्टर्स। ईस्टर की नेमिंग करें तो कैसे करें? आओ हम बताते हैं आपको ईस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं। इट्स वेरी इजी। बहुत आसान है ईस्टर की नेमिंग करना। ईस्टर की नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से इसकी नेमिंग सीख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अब ये आप लोगों को नेमिंग में बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ठीक। जैसे हमारे सामने हम देख पा रहे हैं कि COO, ठीक है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। ये आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। अब हमने इसके दोनों साइड में R लगा दिया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। इस तरीके से हम ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। यहां पे हमने RCOR कर दिया। दिस R इज द एल्किल ग्रुप। ये R यहाँ पे फिलहाल एल्किल ग्रुप है, इसको हम लोग एरिल ग्रुप भी ले सकते हैं, फिलहाल एल्किल में लेके चल रहे हैं। दिस इज अगेन एल्किल ग्रुप, दोनों एल्किल ग्रुप है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ द एल्किल ग्रुप रिमेन सेम। जरूरी नहीं कि दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो। बोथ द एल्किल ग्रुप मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। अगर सेम है तो सिमेट्रिकल ईस्टर, अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईस्टर। हम लोग दोनों एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे जहां पर ये R जो है उसको हम लोग लेंगे CH3, ठीक है, और COO CH3। और एक हम लेके चलेंगे एग्जाम्पल जहां पे दोनों डिफरेंट हैं, यहां पर C2H5 कर देंगे, ये COO CH3, ठीक है, ये लेकर हम चलेंगे, ठीक। अब देखते हैं इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को। जो एल्किल ग्रुप डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा वो एल्किल कहलाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो एल्किल ग्रुप डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्किल बोलेंगे। एक्चुअल में इनका नाम जो लिखा होता है वो जनरल नेम होता है एल्किल अल्केनोएट, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई एक एल्किल बनेगा और दूसरा वाला एल्किल ग्रुप जो है वो अल्केन ओएट बनेगा, ठीक। कैसे नेमिंग होगी? तो जो एल्किल ग्रुप डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा वो एल्किल कहलाएगा। तो ये कौन सा है? ये मिथाइल है, तो हमने लिखा मिथाइल, ठीक। ये यहां पे फिनिश हो गया। इस वाली कंडीशन में भी क्या हुआ? ये क्या हुआ? मिथाइल, ये भी फिनिश हो गया। अब बचता है अल्केनोएट। तो जब ये आपका पूरा निकल गया तो जो एल्किल ग्रुप बचा है वो अब इस CO को अपने साथ ले लेगा, क्योंकि ये कोई अकेले छूट तो जाएगा नहीं, इसकी तो नेमिंग में जगह होनी चाहिए ना। तो हमने पहले यहाँ पे इसको अल्किल ले लिया, बचा हुआ अल्किल इस कार्बन को एक्सेप्ट करके एक आगे वाला असेंडिंग फॉर्म में एक आगे वाला बन के अल्केनोएट बन जाएगा। जैसे ये मिथाइल है, ये मेथ है, एक कार्बन, तो दो कार्बन मिलकर क्या बन जाएगा? एथ। दो कार्बन होता तो एक लेकर क्या होता? प्रॉप। दो कार्बन यहां पर होता है, किसको लेकर क्या बनता है? ब्यूट। तो इस तरीके से मिथाइल, नाउ देयर आर टू कार्बन्स, तो इट इज नोन एज मिथाइल इथेनोएट। क्या हुआ? मिथाइल इथेनोएट, बिकॉज वो एल्किल ग्रुप जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच था उसको हमने एल्किल मान लिया, बचा हुआ एल्किल ग्रुप इस CO के कार्बन को एक्सेप्ट करके अल्केनोएट बन जाएगा। तो ऐसे में यहां नाम क्या हुआ? मिथाइल। अब ये दो कार्बन यहां पर है और इस CO को एक्सेप्ट करने के बाद ये बन गया प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक। अब ऐसे में आप इसको करने की ट्राई करिए, क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। आप सोचिए इसका क्या होगा? क्या होगा इसकी नेमिंग? ये आपके लिए होमवर्क है कि इसका क्या होगा। एक आपको हम और दिखा दे रहे हैं कि जैसे अगर लिखा हुआ है HCOO CH3, इसका नाम क्या होगा? यहां पर तो सर कोई एल्किल ग्रुप है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको लीजिए पहले मिथाइल, ये मिथाइल आ गया। और उसके बाद अब यहाँ H नहीं है लेकिन ये पूरा तो इसी के साथ आएगा ना, इसमें तो एक कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मिथेनोएट। क्या हो जाएगा? मिथाइल मिथेनोएट। तो इस तरीके से हम समझ पाए कि नेमिंग कैसे हुई। ये दिस वन इज फॉर होमवर्क। हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और ये ईस्टर है। तो इस तरीके से ईस्टर में हमने देखा कि ईस्टर्स कैसे बनते हैं और हमने ईस्टर्स में देखा कि उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले
फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, बीच में CO अगर लगा हो तो ये क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके दोनों साइड में अल्किल ग्रुप लगे होते हैं, वो अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकता है। सेम हुए तो इस टाइप के, डिफरेंट हुए तो ऐसे कि एक मिथाइल है एक इथाइल है। अब नेमिंग करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि वो अल्किल ग्रुप जो डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है वो हमेशा अल्किल बनता है, बचा हुआ अल्किल ग्रुप इस कार्बन को एक्सेप्ट करके एक आगे वाला बनकर एल्केनोएट कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और अच्छे से आज ये क्लियर हो गया होगा कि ईस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं और ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे एक नए टॉपिक को लेकर, जिसमें आपको हम ऑक्सीडेशन में माइल्ड ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट इज पार्शियल ऑक्सीडेशन, उसको बताएंगे, कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं उसको बताएंगे। और उसके बाद वाले वीडियो में हम रखेंगे कि एग्जैक्टली कौन से कैटलिस्ट का क्या यूज होता है, कब हमको निकेल प्लेटिनम पैलेडियम लगाना है, कब हमको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना है, कब हमको क्रोमिक एनहाइड्राइड का यूज करना है, कब हमको पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करना है। इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको हम बताएंगे। डे बाय डे, एवरी डे आपके लिए एक नया टॉपिक, नए चीज़ों के साथ, नए तरीकों के साथ, और आगे चलकर इसको हम लोग और हाईटेक करने जा रहे हैं। बस आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है। आप इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, ताकि उन लोगों तक ये पहुंच सके जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।